हेलो व्यूवर्स। अगर आप भी चाहते हैं बीएड एग्ज़ाम में टॉप करना, सो मेरे बताए हुए मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, इंशाल्लाह आप भी 90% स्कोर कर सकेंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि बीएड सेकेंड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से एक है एजुकेशन इन कंटेम्पररी इंडिया। द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, explain the post independence education with respect of issues and efforts of Mudaliar Commission 1952. Then second question, discuss the 4 pillars of Indian Constitution are providing opportunities for the development of education in India. Then the next third question, explain the provision for education of disadvantages groups SC, ST, OBC and minorities. Then next, explain the role of following any 2 types of schools in present Indian educational system. The first one, Adarsh school, Sainik school, tribal school. Then the next most wanted questions, in which describe the educational values of SBSE and ICSE in contemporary India. Explain the role and functions of IASE and CTE. और एल्स क्वेश्चन मॉडिफाई करके भी पूछा गया है कि जैसे एक्सप्लेन द पॉलिसीज एंड स्कीम ऑफ IASC एंड CTE. IASE और CTE इन दोनों टॉपिक्स पर पॉलिसीज, उसकी स्कीम्स, फंक्शंस और रोल, ये चारों पूछे गए हैं. द नेक्स्ट, इलस्ट्रेट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ कर्नाटका एजुकेशनल एक्ट 1983 विथ रेफरेंस टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन पीरियड ऑफ SSA 2001. और इसको मॉडिफाई और इसको इस अंदाज में पूछा गया है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ SSA 2001. Then the next, describe about article related education. आर्टिकल रिलेटेड एजुकेशन के बारे में भी पूछा गया है. उसके बाद एक्सप्लेन अबाउट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. ये तो आपको पता ही होगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट चाइल्ड बच्चों के लिए है. एक्सप्लेन द रोल ऑफ आश्रम स्कूल इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम. देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है. इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में आश्रम स्कूल्स और स्कूल्स का क्या रोल है. डिस्क्राइब अबाउट गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स इन रिलेशन टू फंडिंग. यानी गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या रिलेशन है एडेड स्कूल्स का क्या रिलेशन है. देन एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ DDPI, BEO एंड JDPI. एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ DSERT एंड DIET. ये जो शॉर्ट फॉर्म्स इनके आप देख रहे हैं, मैं इसका एक आपको फुल फॉर्म पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह इसके बाद. देन नेक्स्ट है, व्हाट इज़ NPE 1986, राइट इट्स रोल. देन व्हाट इज़ RMSA 2009, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ब्रीफली ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन इन क्लासरूम. The next, distinguish between medium of instruction and language formula. The next, write briefly on unaided school in relation to funding. The next question, explain the role and function of DDPI and BEO and JDPI. Then next, explain the role and function of DSERT and DIET. Then the next question, this question was already done. The next, write briefly about an unaided school in relation to funding. The next, explain the role and function of BRP and BRC. The next question, write briefly role and functions of CPI and DPI. Explain the pre-independence education with respect of issues and efforts of Hartog committee. एक्सप्लेन द फॉलोइंग डिटेल्स विथ रेस्पेक्ट टू मोरारजी, यानी मोरारजी देसाई स्कूल, मोरारजी देसाई के बारे में. ऑब्जेक्टिव्स एंड एस्टैब्लिशमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और वो कब इस्टेब्लिश हुआ. फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन. देन एडमिशन प्रोसेस किस तरह से, ये एक्सप्लेन करना है आपको इसमें. द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Explain the recommendation of Indian Education Commission 1964 to 66 with respect to primary and secondary education. And next, explain the role of BRP and CRP in primary education. The next, explain the value of pre-independence education period with respect of meaning, importance and efforts of Sargent Committee 1944. Then describe the pre-independence education period of Woods Dispatch 1854. Write briefly role and functions of मोरारजी देसाई स्कूल. देखिए मोरारजी देसाई स्कूल के बारे में भी 2 बार है, जहाँ पर आपको एक बार उसके ब्रीफली रोल एंड फंक्शंस लिखना है और एक जगह पे आपको ऑब्जेक्टिव, उसके इस्टेब्लिशमेंट कब ऑर्गेनाइज हुआ है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिशन प्रोसेस वगैरह. देन एक्सप्लेन द प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन विथ रेस्पेक्ट ऑफ इश्यूज एफर्ट्स ऑफ हैडॉक कमेटी. हैडॉक कमेटी का भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है. एंड द नेक्स्ट, Do you feel that Wood Dispatch is a Magna Carta treatise? देखिए Wood Dispatch के बारे में भी 2 बार है. What are the 4 pillars of Indian Constitution, और वो कैसे हेल्पफुल हैं सेकेंडरी क्लास में, हायर स्कूल्स में टीचर्स के लिए. इसके ऊपर भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है. राइट द करेंट इश्यूज ऑफ एनरोलमेंट एक्सेस एंड प्रॉपर रिटेंशन इन इंडियन एजुकेशन. द नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सैनिक स्कूल इन कैलकुलेट फॉर स्टूडेंट करियर. Then distinguish between SBSC and CBSC syllabus. Then explain the recommendation of measures of wastage and stagnation Haddock committee. Explain the value of pre-independence education period with respect of meaning, importance, efforts of Haddock committee. देखिए यहाँ पे भी Haddock committee का 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है. Write briefly about articles related to education. ये भी 2 बार पूछा गया है. What are the concept of tribes and ashrams school in education? Distinguish between stagnant committee 1984 and NPE 1986. एक जगह दोनों के सेपरेट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहाँ पे आपको उसका रूल और उसके फंक्शंस वगैरह ब्रीफली एक्सप्लेन करने हैं, और एक जगह पर आपको उसके बारे में डिस्टिंग्विश करने के लिए बोला गया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द रोल ऑफ फॉलोइंग एनी 2 टाइप्स ऑफ स्कूल्स इन प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम. दैट द फर्स्ट वन स्कूल है जवाहरलाल नवोदय विद्यालय, then second मोरारजी देसाई स्कूल, then कित्तूर रानी चिन्नम्मा स्कूल. सो अभी आपने देखा कि ये कुछ क्वेश्चंस है जो B.Ed सेकेंड सेमेस्टर में पूछे जाते हैं. सो बस ये एक शॉर्ट वीडियो है. आप चाहें तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ें, डेफिनेशन अच्छे से याद करें, और देखिए आप भी अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसे शेयर भी करें. और जो शॉर्ट फॉर्म्स मैंने बताए हैं उन शॉर्ट फॉर्म्स के ऊपर एक वीडियो और डालूंगी.